देखो बेटा, अब हम रीवैल्यूएशन के कुछ और केस करते हैं। कहते हैं पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द एडमिशन ऑफ जेड एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3। ठीक है बेटा, अभी हम रीवैल्यूएशन पे फोकस करेंगे। देखो कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपीज़ से क्या हो गई बेटा, इंक्रीज़ हो गई। तो फर्नीचर एसेट्स है, इसकी बेटा वैल्यू इंक्रीज़ हुई, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है जी। तो फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ, गेन हुआ, बेनिफिट है मेरे का। तो इसकी जर्नल क्या बनेगी बेटा बताओ, मैंने अभी आपको पहले भी समझाई थी। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में है ना, तो जर्नल एंट्री लिखते टाइम आसान सा तरीका, रीवैल्यूएशन वर्ड क्रेडिट में आएगा तो दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। और इसको अगर मैं लॉजिकली समझूँ तो फर्नीचर मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो बेटा कहाँ आती है, डेबिट में। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड अमाउंट इज 10,000। डन। सेकेंड पॉइंट समझते हैं बेटा इसका। देखो सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000 एंड बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है बेटा मेरा, 20,000। जो फर्नीचर की बुक वैल्यू है इंक्रीज्ड टू, ये टू वर्ड पे बेटा हमें फोकस करना है। बढ़ के इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 40,000, और है बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। दैट मीन्स 20 से 40 हुई तो अगेन फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो ये बेटा मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय फर्नीचर। हाउ मच अमाउंट, 20,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा, अगेन फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होता है, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 20,000। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। कहता है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000। बेटा अप टू 120%, कोई भी चीज़ जो फुल होती है वो 100% होती है ना। ब्रॉट अप टू 120% का मतलब 120% हो गई। फर्नीचर है कितने का, 50,000 का। तो मैं इस 50,000 का 120% कैलकुलेट करूँगा तो बेटा जी वो आएगा 60,000। वो कहना चाह रहा है वैल्यू जो है मेरी बढ़ के 50 से कितनी हो गई, 60,000। तो गेन कितने का हुआ बेटा, 10,000। तो अगेन ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बेटा मेरी इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड अमाउंट इज 10,000। फोर्थ पॉइंट रीड करते हैं बेटा जी। देखो फोर्थ पॉइंट में क्या कहते हैं, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% और बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है, 18,000। बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। पहले तो बेटा मुझे अंडर वैल्यू का मतलब समझ में आना चाहिए। अंडर वैल्यूड का मतलब अंडर एस्टीमेट, इसका मतलब लॉस नहीं है, ये गेन होता है। बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझेंगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक को मैंने अंडर वैल्यू किया, कम सोचा, अंडर एस्टिमेट किया। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट किया, वो तो 70-60% मार्क्स लाएगा, बट व्हेन रिजल्ट केम ही गॉट 90%। तो दैट मीन्स मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया, अंडर वैल्यू किया, जबकि एक्चुअल वर्थ ज़्यादा है। ठीक है। तो पहले तो बेटा मुझे ये बताओ स्टॉक आएगा कहाँ पे, रीवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट। स्टॉक बेटा ये कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, 10%। अब अगली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, पहले तो वो उसको डेबिट में लिख देते हैं जबकि वो क्रेडिट में आएगा। फिर वो 18,000 का 10% निकालते हैं, 1800 आंसर आता है, अगेन वो गलती करते हैं। बेटा 1800 नहीं आएगा आंसर, 18,000 का 10% नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, समझेंगे। क्वेश्चन में मुझे बोला गया स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब ये तो मैंने ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है ना, 10% कम लिखा हुआ है बुक में। तो अगर मैंने इसको 10% कम लिखा हुआ है, दैट मीन्स कितने परसेंट वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है उसकी, ये बेटा 90% वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है हमने स्टॉक की। जबकि स्टॉक तो 100% है ना, 100% था, 10% कम रिकॉर्ड किया, तभी तो वो कम हुआ, 90 हुआ। तो व्हाट विल आई डू, मैं 100% वैल्यू निकालूंगा। तो क्या करूँगा, 100/90। इसको बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं किसी चीज़ का 90% निकालता तो क्या करता, 90/100। बट मुझे 90% गिवन है, मैं 100% फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, 100/90। ये स्टॉक की बेटा मेरे पास फुल वैल्यू आ गई 20,000।
अब आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करिए बेटा, 20,000 अगर था तो 10% कम, 20,000 का 10% 2,000 कम, तभी तो मैंने 90% बुक्स में 18,000 लिखा हुआ था। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब 2,000 कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 2,000 2,000। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। फिफ्थ पॉइंट देखें जी, फिफ्थ पॉइंट क्या है? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब जिन बच्चों ने फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझा होगा उनको ये भी इजीली समझ में आएगा बेटा। ओवर वैल्यूड मतलब ओवर एस्टीमेट, ओवर वैल्यूड मतलब ओवर एस्टीमेट। मैंने उसको ज़्यादा लिख लिया जबकि वो ज़्यादा नहीं है, एक्चुअल में कम है। तो ये जो 22,000 नज़र आ रहा है, ये 22,000 10% ज़्यादा। 10% ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ 100% होती है, 10% ज़्यादा मतलब मैंने उसको बुक्स में कितना रिकॉर्ड करा हुआ है? 110, जबकि वो एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए? 100%। दैट मीन्स मैंने 10% ज़्यादा लिखा हुआ है। लॉस, लॉस है तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। और बेटा मैं इससे, ये 110% गिवन है, मैं इससे कितने परसेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि 100%। एक्चुअल में स्टॉक था कितने का? ये फाइंड आउट किया 20,000। चेक करो जी, 20,000 का था, 22 लिख दिया तो 2,000 का लॉस है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा यानी कि स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। स्टॉक एसेट्स रिड्यूस होगा तो क्रेडिट। तो माई जर्नल एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, दैट इज 2,000 2,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस रीड करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000 और बुक वैल्यू कितनी है उसकी? 20,000। अब ये तो बेटा आसान है, ये आसान है ना। तो 5,000 का सिक्स केस की मैं बात कर रहा हूँ, गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन की कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बेटा मेरी? कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर ₹80,000, बुक वैल्यू कितनी है? 60,000। बेटा अब इसमें दो जर्नल एंट्री होंगी, समझेंगे। पहले तो जो मेरी मशीन है, सेवन्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैं बच्चों को बता दूं, जो मशीन है उसकी बुक वैल्यू 60 है और वाई हमारा, सॉरी एक्स कौन है? पार्टनर। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा था, एक्स हमारा पार्टनर है। वो इसको लेके गया 80,000 में, तो 20,000 का तो बेटा जी मुझे हो गया गेन मशीन की वैल्यू का। तो इसकी तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 20,000। ठीक है जी। और ये जो मशीन है अब कौन ले गया? हमारा पार्टनर एक्स ले गया। एक्स पार्टनर ले गया ना इस मशीन को, एक्स पार्टनर ले गया, तो बिजनेस से मशीन चली गई, मशीन चली गई तो क्रेडिट, मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मशीन खत्म हो गई। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन। बेटा इसमें बताओ अमाउंट कितना आएगा? इसमें अमाउंट आएगा 80,000। क्यों? वो तो पूरी मशीन लेके गया ना, 20 की या 60 की थोड़ी ना लेके गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 की चीज़ थी वो 80 में ले गया, तो 20 का तो मुझे फ़ायदा हो गया, वो तो मैंने रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करा। और एक्स क्योंकि मशीन ले गया तो मशीन पूरी 80,000 की डिक्रीज हो गई। अब बेटा इस केस में जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, आगे आने वाले फुल फ्लेज हम क्वेश्चन में करेंगे, तो उस केस में मुझे न्यू बैलेंस शीट में मशीन को रिकॉर्ड नहीं करना। देखो बेटा, नाउ वी कम टू 8 पॉइंट, स्लाइटली गुड पॉइंट, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। देखो क्या कहता है, 1/3 मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600 और बुक वैल्यू मशीनरी की कितनी है? 72,000। बेटा देखो मशीन है 72,000 की, 1/3 इज टेकन बाय वाई, इसका 1/3 निकालेंगे 24,000, रिमेनिंग कितनी रह गई बेटा मेरे पास? 48,000 की। ये 24,000 की जो मशीन है वाई लेके जा रहा है 30 में, 24 कैसे आया? 1/3 ऑफ 72,000, तो ये 30,000 में ले गया। तो बेटा 6,000 का तो एक ये मेरे पास गेन हो गया। रिमेनिंग मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची? 48,000 बुक वैल्यू। और वो क्या कह रहा है? इसको हमने रीवैल्यू किया 57,600 में, दैट मीन्स 9,600 यहाँ हमने इसको ज़्यादा रीवैल्यू किया, तो 9,600 का यहाँ गेन हुआ। तो बेटा हाउ मच इज़ माई टोटल गेन? 9,600 प्लस 6,000, माई टोटल गेन इज़
15,600, ये मेरा टोटल गेन हो गया। ठीक है, तो बेटा देखो दो एंट्री होंगी, एक तो इसकी गेन की होगी और एक वाई के ले जाने की एंट्री होगी। तो गेन यानी कि मेरी मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, मेरी मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना गेन हुआ बेटा, 15,600। एंड वाई ले गया, बिकॉज वाई मशीन लेके गया, मशीन डिक्रीज हुई, मशीन एसेट्स थी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लेके गया बेटा, वाई मशीन, मशीन एसेट से डिक्रीज हो गई, क्रेडिट। क्या पूरी लेके गया, नहीं, 24 की 30 में लेके गया, तो हम कितनी रिकॉर्ड करेंगे, 30,000। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया होगा। देखो बेटा नाइन्थ पॉइंट तो सिंपल है। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस जो मैंने P&L के डेबिट में लिख लिया था, दैट मीन्स एक्सपेंस नोट करा था, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर मतलब बेटा प्री पेड। अब प्री पेड है तो ये मेरी क्या हो गई, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होगी, तो ये बेटा जी कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्री पेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट 10th, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 5,000 टू बी पेड बाय एक्स। एक्स हमारा जो पार्टनर है वो रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे कर रहा है। बेटा रीवैल्यूएशन का कुछ भी खर्चा होता है, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि एक्स पे कर रहा है, तो जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर बेटा ये एक्सपेंसेस लिखा होता फर्म पे कर रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाता, टू कैश अकाउंट। नाउ वी कम टू लास्ट पॉइंट। बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। A debtor to whom 14 a debtor whose dues of rupees 14,000 were written off as bad debt last year paid rupees 10,000 in full settlement। ये बताएंगे बेटा जी ये क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है ये मेरा, और कितने अमाउंट का है। बेटा इसमें स्टूडेंट्स ना मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं 14,000 का जी लॉस है, कुछ बच्चे कहते हैं सर 4,000 का लॉस हो गया। नहीं, ना 14 का कुछ है ना 4 का कुछ है, 10,000 का गेन है। समझेंगे कैसे, 14,000 बेटा जी जो कि ऑलरेडी बैड डेप्ट थे, जो पैसा डूब चुका था, अब उसमें से मुझे 10,000 मिल गए फुल सेटलमेंट में। डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, डूबा हुआ पैसा मिलता है तो क्या बोलते हैं बेटा उसको, बैड डेप्ट रिकवर्ड। ठीक है, तो ये 10 के 10,000 का फ़ायदा है मेरे को, 14 का कुछ नहीं है। इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे बच्चे। पॉइंट नंबर 11, डूबा हुआ पैसा मिलता है तो मेरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। एज ऑल ऑफ अस नो, हमने 11 में पढ़ा हुआ है, हाउ मच अमाउंट, 10,000। ठीक है, अब ये बैड, क्योंकि अभी तो हम रीवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, गेन है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ चला जाएगा बेटा, क्रेडिट में। तो बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा या तो मैं इस पॉइंट की दो जर्नल करूंगा, या मुझसे जर्नल पूछेगा, या कंबाइंड एंट्री कर देंगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड से बैड डेप्ट रिकवर्ड कैंसिल, माय सिंगल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000। ठीक है बेटा, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास से बेटा हम नेक्स्ट वीडियो से इसके ना फुल फ्लेज क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ओके बेटा, बाय।